सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम प्रभाची सर्वांगी सुंदर अतिशय कंठी धरती मार ममता। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं डॉक्टर अंशु गुप्ता। आज के इस वीडियो में आपको तुलसी के पौधे को लेकर बहुत ही काम की बातें बताने जा रही हूँ। अगर आप तुलसी के पौधे में ये काम कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में हर चीज़ में तरक्की और सफलता पा सकते हैं। और भूल कर भी अगर कुछ चीज़ों का आपने ध्यान नहीं रखा है तो ऐसे में आपकी जन्म पत्री में कितने ही अच्छे योग बन रहे हो, आप कितनी ही मेहनत कर रखे हो और साथ ही साथ कितना ही आपका पैसा हो, बड़े से बड़े भंडारे भी खाली हो जाते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को तुलसी के पौधे से संबंधित जानकारी नहीं है और तुलसी का पौधा 99% हर घर में हमें ज़रूर मिलता है। मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि मैम हमने तुलसी का पौधा तो रखा है पर हमें तुलसी के पौधे से संबंधित नियम नहीं पता है। हमें नहीं पता है कि कौन से दिन जल देना चाहिए, कौन से दिन जल नहीं देना चाहिए, हमें तुलसी का पौधा कहाँ रखना चाहिए। तो इस पे प्लीज़ आप एक वीडियो बना दीजिए जिससे कि हमें तुलसी के पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप सबको भी तुलसी के पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए क्योंकि तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे क्लिक करें। तुलसी का पौधा जो लगभग हर घर में ज़रूर मिलता है, आप सभी तुलसी का पौधा अपने घर में रखते हैं और डेली नियम से जल भी देते हैं। पर क्या आपको जानकारी है कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जब हमें तुलसी के पौधे में जल नहीं देना चाहिए और कुछ विशेष बातों को हमें तुलसी के पौधे के साथ ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। कौन से हैं वो नियम और बातें और कौन सी एक चीज़ है जो यदि आपने तुलसी के पौधे में कर ली तो आपके जीवन में कभी भी धन अन्न की कमी नहीं रहेगी, आपके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहेगा। तो क्या है वो चीज़ें? सबसे पहले तुलसी का पौधा यदि आपके घर में है तो कौन सी डायरेक्शन में रखें और नहीं है तो किस दिन लेकर आएँ। आप तुलसी का पौधा रखना चाहते हैं और आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है, आपने तुलसी का पौधा लाकर रखना है, तो आप तुलसी का पौधा बृहस्पतिवार के दिन सुबह 12 बजे से पहले अपने घर में लेकर आएंगे। इसको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना है, नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में रखेंगे आप। तुलसी का पौधा आप जहाँ भी रख रहे हैं वो जगह एकदम साफ़ सुथरी होनी चाहिए। आपके तुलसी के पौधे में यदि पत्तियां सूख रही हैं और सूख कर वो पत्तियां गिर रही हैं तो यहाँ आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि कभी भी तुलसी की गिरी हुई पत्तियां पैरों में नहीं आनी चाहिए क्योंकि तुलसी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। हम ध्यान नहीं देते हैं, पत्तियां गिर रही हैं तो गिर रही हैं, पौधा सूख रहा है तो सूख रहा है, और सूख जाता है यदि तुलसी का पौधा तो उसे ऐसे ही निकाल कर किसी गार्डन में या डस्टबिन में या स्वीपर को हम दे देते हैं या जाकर एक साइड में रख देते हैं। ऐसी गलती भूल कर भी मत करिएगा। तुलसी का पौधा यदि आपके घर में सूख गया है तो वो भी आपके लिए बहुत लाभकारी है। आप तुलसी की पतली पतली डंडियों से दिए में घी में डिप करके इसका दिया बना सकते हैं, या आपके घर में आप सुबह के समय हवन करते हैं तो उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। तुलसी की जड़ को आप लॉकेट बनाकर धारण कर सकते हैं। तुलसी का पौधा पैरों में या डस्टबिन में या कहीं भी गार्डन में साइड में आपने नहीं रखना है। इसके साथ ही तुलसी का पौधा आपने जहाँ भी रखा है उसके साथ में कोई भी कांटे वाला पौधा नहीं होना चाहिए। आपने गुलाब का कोई पौधा साथ में नहीं रखना है, आपने एलोवेरा का कोई पौधा साथ में नहीं रखना है। जिस भी पौधे में कांटे निकल रहे हैं आपने वो तुलसी के साथ में नहीं रखना है। विशेष तौर पर तुलसी के साथ में आपने बेल पत्ते का पौधा भी नहीं रखना है। इसी के साथ आपने ध्यान रखना है वो एक चीज़ जो तुलसी के पौधे में ज़रूर होनी चाहिए, तुलसी के पौधे में लाल रंग की चुन्नी आप ज़रूर चढ़ाएं। ये चुन्नी आप बृहस्पतिवार के दिन चढ़ाएं। और तुलसी के पौधे में जिस तुलसी के पौधे की आप पूजा करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारे पौधे रखते हैं पर पूजा वो एक की करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं उस पौधे में आप शालिग्राम जी ज़रूर रखें
तुलसी के पौधे में शालिग्राम जी रख के डेली आप पंचामृत अर्पित करके उन्हें तुलसी पत्र चढ़ाकर पूजा करते हैं तो आपके जीवन में बड़े से बड़ा कष्ट दूर हो जाता है, बड़े से बड़ा रुका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो जाता है, कितना ही बड़ा कर्जा हो शीघ्र दूर हो जाता है। इसके साथ ही विशेष बात कि तुलसी के पौधे में कभी भी शिवलिंग या गणेश जी की मूर्ति नहीं रखी होनी चाहिए। मैं जब वास्तु करती हूँ, मैं कुछ घरों में देखती हूँ कि छोटे छोटे शिवलिंग उन्होंने तुलसी के पौधे में रखे होते हैं। ऐसा करने से आपको माँ तुलसी का घोर कष्ट भोगना पड़ेगा, क्योंकि शिव जी और गणेश जी की पूजा में तुलसी वर्जित होती है। ध्यान से सुनिए, जब भी आप भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं या गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, उसमें तुलसी वर्जित होती है। इसलिए तुलसी के पौधे में भूल कर भी कभी भी शिवलिंग ना रखें और ना ही गणेश जी की प्रतिमा रखें। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जब भी आप अपने घर में तुलसी का पौधा रखते हैं तो तुलसी के पौधे के साथ में एक छोटा सा केले का पौधा ज़रूर रखिए, क्योंकि केले का पौधा विष्णु जी हैं और जहाँ विष्णु जी हैं वहाँ माँ लक्ष्मी होती है। तो केले के पौधे के साथ विष्णु जी रखना बहुत ज़रूरी है। और विष्णु जी यानी कि केले का पौधा भी आप बृहस्पतिवार के दिन ही लाकर तुलसी के पौधे के साथ में रखेंगे। नियम से पूजा करिए। डेली आपको सुबह शाम तुलसी जी के और केले के पौधे के पास में देसी घी का दिया जलाना है, अपनी कामना करनी है और फिर देखिए आपके जीवन में कितनी सफलता आती है। यदि आपका कोई कार्य नहीं बन रहा है तो वो भी आपका कार्य ज़रूर बनेगा। जब भी आप किसी विशेष कार्य के लिए अपने घर के बाहर जा रहे हैं और आपको ये लगता है कि मेरा ये कार्य पूर्ण होना चाहिए, तो माँ तुलसी और भगवान विष्णु से अपने इस कार्य को कह के जाइए, आपको कार्य में सफलता ज़रूर मिलेगी। जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए घर से निकल रहे हैं, पहले कामना करिए माँ तुलसी और भगवान विष्णु के आगे, फिर एग्ज़ाम देकर आइए। जो लोग नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी पे जाने से पहले माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु से कामना करके जाइए। देखिए आपको कैसे सफलता मिलती है आपके कार्य में। इसके साथ ही कभी भी तुलसी के पौधे और केले का पौधा यानी कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के आसपास गंदगी नहीं होनी चाहिए। जब भी आप बैठते हैं, ज़्यादातर पौधे टेरेस पे लगाए जाते हैं और वहाँ पर आप सब बैठे होते हैं, तो ध्यान रखिए तुलसी के पौधे के सामने किसी भी प्रकार के कोई अपशब्द यूज़ ना करें। तुलसी का पौधा माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो हमेशा उनके सामने आपने पॉजिटिव एनर्जी के साथ जाना है, अपनी कामना करनी है, अपने जीवन में सफलता की तरक्की मांगनी है। इसको करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि बड़ी से बड़ी परेशानी आपके जीवन से दूर हो रही है और जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे वो कार्य भी अब बनने लगे हैं। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही है। करके देखिए यह अचूक उपाय। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और लोगों को भी तुलसी के पौधे के बारे में संपूर्ण जानकारी का पता चले। यदि आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।